अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। तो अब्दुल्ला को ना शायद आज ना चुमटी काटी थी शायद आँखों पे, या पता नहीं क्या मसला था। मॉर्निंग में जब हम चाय एंजॉय कर रहे थे तब मैंने देखी आप लोग ने उसकी आँख कैसी थोड़ी सी वो हो गई थी। तो आज है फ्राइडे, कितना तारीख है? तारीख सैटरडे, नहीं सैटरडे मतलब मैं अभी वॉइस ओवर कर रही तो 30 है, 29 अगस्त था और फ्राइडे का दिन। तो आज हम बनाएंगे करेले की सूखी सब्ज़ी, फ्राई करेला बोल सकते इसको, रोटी के साथ खाने के लिए लंच में। तो ना लाइट चली गई थी, काफ़ी देर से लाइट नहीं थी, 12 बजे 1 बजे से लाइट नहीं थी। तो इसलिए ना मैं एकदम जूम करके और टॉर्च के थ्रू ले रही थी ना, मोबाइल की टॉर्च से। तो इसलिए ना थोड़ा नज़दीक से वीडियो ली थी, क्योंकि ना अंधेरा बहुत हो जाता पीछे ये कमरों में। सिर्फ सामने के रूम में विंडो है ना, तो इसलिए ना पीछे बहुत अंधेरा हो जाता। और आज का दिन ना ख़तरनाक वाला बिज़ी था बहुत ज़्यादा बिज़ी था। और शिफ्टिंग भी कैंसिल हो गई हम लोग की, जो घर ले रहे थे तो वो घर में ज़रा मतलब इशू हो गया, तो फिर छोड़ दिया हम लोग ने। और अभी हम देख रहे फिर से जैसा 2 BHK रूम देख रहे हैं, या तो फिर देखेंगे अब जैसा मिला वैसा, लेकिन बड़ा ही लेंगे अभी बहन की शादी के लिए। और ये करेले की सब्ज़ी वैसे तो मैंने शायद पहले दी हुई 1 से 2 बार, मुझे याद भी नहीं, अब पता नहीं, इतना दिमाग में ना कन्फ्यूज़न हो गया हर चीज़ को लेके। तो चलिए फिर भी मैं आप लोगों को रेसिपी दे देती हूँ। तो मैंने ना 1.5 किलो करेला था ये, जिसको लंबा गोल गोल बारीक बारीक कट कर लेंगे और उसको ना फ्राई कर लेंगे हल्का सा, थोड़ा सा तेल डाल के कढ़ाई में। और फ्राई हो गए थे तो साइड में निकाल देंगे। और सेम 3 मीडियम साइज़ के प्याज ली थी मैंने, कांदा, जिसको मैंने लंबा लंबा और बारीक बारीक कट कर ली थी। इसमें ना लंबा लंबा और बारीक बारीक कट करके ही डालना, तो एकदम ये जो है ना फ्राई करेला बहुत टेस्टी बनता। और शुगर वालों के लिए तो बेस्ट है। तो शुगर हम तीनों को है, मतलब पापा को भी है, मम्मी को भी है और मेरे को भी है, तो हम लोगों के लिए तो बेस्ट डिश है वो इसलिए तो। और वैसे भी ना करेला तो मुझे पसंद है, आप लोगों को अगर जिसको भी करेला पसंद है ना तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और कौन सा करेला पसंद है, मतलब भरवा करेला या भरवे ऐसी वाली सब्ज़ी या कुछ और, सिर्फ फ्राई करके भी खाते लोग। हाँ, बिना मतलब कैसा फ्राई करते मालूम, सिर्फ करेले को ऐसा फ्राई कर लेते जैसा मैं भी पहले करी, और उसमें थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर डाल के फ्राई कर लेते और वैसे खाते रोटी से या दाल से। और मैं ऐसा बना रही थी। और इसमें ना मिर्ची नहीं डाली मैंने, अंधेरा बहुत हो रखा था और जुम्मा था, बहुत जुम्मे के दिन ना बहुत गड़बड़ हो जाती, ऊपर से लाइट भी चलेगी तो और टेंशन। और फिर घर शिफ्टिंग का भी था, मगर 5 बजे मालूम पड़ा हमको कि घर का ज़रा मसला हो गया, तो फिर हमने छोड़ो, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा दूसरा अच्छा। यही हमने रेंट दे दिया, अभी देखना चालू है अभी बड़ा घर। और फिर कांदा जो है ना थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद थोड़ा सा अदरक लहसुन डाल देंगे, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, और बस हल्दी का पाउडर जाएगा थोड़ा सा, और लाल मिर्ची का पाउडर जाएगा। तो लाल मिर्ची जो है ना तो तीखी वाली थी, हाँ ये तो जैसा कश्मीरी जो मैं कलर के लिए डालती वो वाली नहीं थी, तो ये तीखी वाली जो अपनी मिर्ची रहती ना, मिर्ची का पाउडर, वो 2 चम्मच डाल दूँगी मैं। और फिर थोड़ा सा अंदाजे, मतलब थोड़ा सा हाफ चम्मच से नहीं, हाफ भी नहीं बोलेंगे उसको, थोड़ा सा उससे भी और थोड़ा सा वो डाल देंगे हल्दी बस। और जो करेले हमने शैलो फ्राई करके रखे थे वो ऐड कर देंगे इसको मिक्स करने के बाद, और बस उसमें नमक डाल देंगे और ढक के रख देंगे। ढकने मतलब मैंने इसको 15 मिनट स्लो फ्लेम पे, एकदम धीमी आंच पे रख दिया था। और थोड़ी थोड़ी देर को चेक कर रही थी, क्योंकि पानी के बिना करे थे ना पुण्य, तो पानी की वजह से मतलब कैसा होता है ना, सूखी सब्जी ना जल जाती, लग जाती नीचे,
तो इसलिए ना थोड़ा अपने को एहतियात करना चाहिए कोई भी सूखी सब्ज़ी के अंदर। तो बस करेले डाल दूँगी और नमक डाल दूँगी, और कोतमीर भी नहीं थी और तरकारी वाला भी नहीं आया था शायद, क्या है कि मेरे को नहीं मालूम, मम्मी पहले सुबह में ले लेते तो शायद नहीं आए थे, शायद क्या है कुछ तो भी क्या है तो बस मेरी करेले की सब्ज़ी ऑलमोस्ट पक चुकी है। अब मैं रोटी डाल दूँगी साइड में, और खाना खाने के बाद फिर हम लोग, मम्मी नमाज़ पढ़े थे तो मम्मी के नमाज़ पढ़े तक मैंने ना करेले को भीगने रख दी थी। फिर उनका नमाज़ होने के बाद अब्दुल्ला को उन्होंने देखे, क्योंकि ना बच्चों को देखना पड़ता तब जाके कुछ मतलब काम होते मेरे। और आज बर्तन मालूम आप लोगों को मैंने कब धुई, रात में 11:30 बजे, 11:30 बजे रात में मैंने बर्तन को धोई। क्योंकि क्या हुआ, हमने लंच करे, फिर उसके बाद लाइट आई नहीं थी, फिर बच्चों का दूध नहलाना धुलाना ये करना वो करने में ऐसा करते करते 5-6 बज गए थे। फिर 5-6 बजे उसको सुलाई दी, सो गया था अब्दुल्ला। फिर खतीजा तो नहीं सोई थी, खैर खतीजा तो मस्ती में रहे, खेल रही कूद रही थी माशाल्लाह से। तो अब्दुल्ला सो गया था। फिर उसके बाद अब्दुल्ला के उठे तक मैंने है तो दूसरे काम वाम निपटा रही जो भी थे मेरे थोड़े बहुत, और जिक्र मतलब काम नहीं कर रही थी मैं, जिक्र कर रही थी। असर और मगरिब के बीच वाली जो घड़ी है ना उसको तलाश कर रही थी, शायद मिल जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि मेरे से पूरा नहीं हुआ। मतलब मैं बैठी थी 5 बजे, 5 से 6 बजे 1 घंटा सोया था अब्दुल्ला, तो 5 से 6 बजे तक ही मैंने जिक्र की, दुआएं की अल्लाह ताला से जो मुझे मांगना था। और फिर बस उसके बाद चाय वाय पिए हम लोग ने, मम्मी और मेरी बहन गए थे घर के लिए। मेरे आंटी ने बुलाए थे उनको बताने के लिए, तो मैं पापा हम लोग ने चाय वाय पी लिए थे बना करके, मैंने दी थी। तो फिर बच्चे तो उठ ही गया था, फिर हमने चाय एंजॉय करे शाम की। फिर उसके बाद मेरा भाई, असल में क्या हुआ, रात में मगरिब के बाद एक घर देखने हम लोग गए थे, मैं, मेरा भाई, पापा और मम्मी और बच्चे। तो पापा मम्मी घर पे आ गए थे, भाई ने बोला चल एक काम करेंगे, खतीजा पिज़्ज़ा बहुत कर रही ना, तो मेरी तरफ से मैं उसको पार्टी दे देता, क्योंकि उसका भी जन्मदिन आने वाला है ना, बर्थडे मेरी बच्ची का। तो उसका बर्थडे है 7 सितंबर को। तो हमने मतलब मेरे भाई ने बोला चल मैं उसको अभी मेरे पास है पैसे ये वो, अपन अभी चल लेंगे बोले। तो हम गए थे गांधी पुतले के पास, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र से है, उनको पता होगा, वो मुंबई फालूदा, वहाँ पे गए थे हम लोग। तो वहाँ पे हम गए थे खतीजा को पिज़्ज़ा खिलाने के लिए, और इत्तेफाकन वहाँ पे हमको हमारे आंटी और आंटी की बेटी मतलब मेरी कज़न भी मिल गए थे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह खतीजा बहुत खुश हुई माशाल्लाह से मामा के हाथ से पिज़्ज़ा खा के। और मतलब बहुत दिन के बाद गए थे, एक आध महीने, 1 महीना नहीं, बीच में गए थे हम लोग, जूस पिलाने लग गए थे ना उन्हें बच्चे को। और फिर हम रात में मतलब मम्मी ने दाल चावल रोटी जो मेरी मॉर्निंग की दोपहर की थी, फिर दाल चावल वो बनाए थे मम्मी ने, और चटनी है ये हरी चटनी ठेसी की, किस किस को पता है ज़रूर बताना कमेंट में। ये कौन है प्यारी बेटी, ड्रेस बताओ आपका खड़े रह के, पीछे सर, अरे ये आज वाइट पहने जुम्मा था तो मुझे वो और झींगे की चटनी भी मेरे को बहुत पसंद है। फिर हमने खाना एंजॉय करने के बाद गए थे बाहर, तो इसके लिए मेरे को ज़रा मन नहीं था, मगर खतीजा की खातिर हम चले गए थे। और फिर ना 12 रबीउल अव्वल की जो थी ना नज़ारे, मतलब इतनी रोशन, इतनी खूबसूरत, इतना सजाए थे अल्हम्दुलिल्लाह, इतना प्यारा लग रहा था। मगर असल में क्या हुआ था, मेरा फ़ोन नहीं था, मैंने भाई के फ़ोन से शूट करी थी, तो इतना नहीं, मैं अच्छा खासा हम लोग आगे निकल गए थे, तब मैंने बोली थी उसको मोबाइल देना भाई, तो जब दिया था। खतीजा क्या खिला रहे मामा,
हाँ मामा क्या खिला रहे? ओ खदीजा जोर से बोलो। पिज्जा। तो चलिए, ऐसा रहा मेरा आज का बिज़ी दिन। कैसा लगा आपको सब चीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और फुल डे ऐसे जो भी व्लॉग आपको जो भी चाहिए, रेसिपी वगैरह कुछ भी, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ मैं आपसे इंशाअल्लाह ताला कल के व्लॉग में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए अपनी बहन को। अल्लाह ताला सब आसान करे, बस इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे बेशक, है ना। तो फाइनल अब मेरा रात हो गई थी, अब्दुल्ला सो गया था, और बस मिलती हूँ आपसे कल। अल्लाह हाफ़िज़।